आपने कहा था दो ही चाहिए, चार की बात दो ही के चार मां। कभी भी फालतू की बात नहीं करना चाहिए, और पत्नी से तो करना ही नहीं चाहिए। एक बात और बता दो, मित्रों से कर लो अलग बात है, लेकिन पत्नी से तो कभी नहीं करना चाहिए फालतू की बात। ये बोलो फालतू की बात है कि नहीं? वो कह रही है दो वरदान, कह चार मांग लो। ये कौन सा तरीका है भाई? पहले सुनो तो कि आखिर दो मांग क्या रही है, पहले कहने की क्या जरूरत है? मान लीजिए ये कहें कि हमें 5 तोला सोने का हार चाहिए, तुम कहो 10 तोले का बनवा ले। अरे भैया इस पर तो विचार करो कि आज तुम्हें 5 तोले सोने की याद कैसे आ गई, क्या बात है? कम से कम पूछो तो, थोड़ी चर्चा तो करो। एकदम इतना संतुलन बिगाड़ बैठते हो कि 5 नहीं 10 तोला का ले ले, चाहे जमीन जायदाद बिक जाए, चाहे तुम्हारा व्यापार ठप हो जाए। क्यों भाई? आर्थिक फाउंडेशन खराब हो जाए। इस प्रकार की बात करने की देखो तरीका, गृहस्थी में गृहस्थी का संचालन कैसे हो, इसके लिए भी तरीका सत्संग से सीखो। ये गृहस्थी का भी संचालन सुचारू रूप से कैसे हो सकता है, इन के इन प्रकारेण संतुलन कैसे बन सकता है, यह भी सत्संग प्रेरणा देता है। इसलिए ध्यान से हर बात को सुनना चाहिए, मन लगा के हर बात को सुनना चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ ने कहा दो ही के चार, केकई ने कहा नहीं दो ही, चार नहीं। अच्छा तत्काल देने को तैयार भी हो गए महाराज दशरथ। थोड़ा टाल देते, कह देते ठीक है समय आया, आज तूने बात अपनी रखी है, अब मैं एक काम कर लूं, फिर इस कार्य के बाद तुझे मैं जो तू मांगेगी सो दे दूंगा, लेकिन अभी ये कार्य हो जाने दो, अभी नहीं। जैसे पत्नी ने कहा कि बनारस की साड़ी चाहिए, तो ये मत कहो कि आज ही, वो कह रही आज लाओ, तो ये मत कहो कि आज ही लाऊंगा। हमें बनारस की साड़ी चाहिए, तो पूछो कब, कहे आज, तो कहो आज नहीं। फिर ये कहे कल, फिर ये भी मत कहो कि कल। फिर कहे परसों, तो कहें आज की, तो कहो आज नहीं। फिर कहें कल की, तो कह दो कल नहीं परसों बरसों निकाल दो, धीरे धीरे जुक्ति मुक्ति से। संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं, है ना? इसलिए भैया कि परिवार को चलाना है, किस तरह से चलाया जाता है ये रामायण सिखाती है। महाराज श्री दशरथ ने तुरंत कह दिया दो नहीं दो के चार, चार अभी मांग ले, अभी 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 मांग। अगर टाल देते 2 दिन के लिए तो बोलो ये राज्याभिषेक हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन महाराज श्री दशरथ की भी मति भगवान राम ने वैसी ही कर दी कि जैसे ही मांगे माता कैकेयी, वैसे ही आप 2 नहीं 4 की बात कहो तुरंत दो, तुरंत दो, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं। यही तो रामायण की कथा है प्यारे। भगवान की इच्छा, राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। दशरथ जी ने कहा मांग मांग मांग, अभी तुरंत मांग, तुरंत तुरंत। अच्छा जैसे ही कहा तुरंत मांग, तो हाथ जोड़ के क्या कह रही है, सुनहु प्राण प्रिय। अच्छा एक बात आपको बताएं, जब पति देने के लिए, कोई वस्तु देने के लिए पत्नी को तैयार हो जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती, तुरंत भाषा बदल जाती कि नहीं? अच्छा एक और बात है, जिस दिन इनको अगर कोई डिमांड अपनी रखनी है तो ये मौका देखती हैं कि किस समय मांगना चाहिए। आप 8 घंटे काम करके आए, अपना व्यापार करके आए, चाहे किसानी करके आए, चाहे ऑफिशियल कार्य निपटा के आए, 8 घंटे का जॉब ड्यूटी करके आप आए और आपने तुरंत हाथ पैर धोए और कहा कि चाय बना के लाओ, तो केवल उस दिन चाय नहीं लाएंगी जिस दिन मांगना होगा, चाय के साथ में फर्स्ट क्लास का गरम गरम हलवा। वैसे तो चाय मांगी तुमने, भाई मांगी चाय की चाय लाओ, लेकिन उस दिन जिस दिन मांगना होगा उस दिन जो है गरम गरम हलवा बढ़िया ताजा आएगा और तुम खुश हो जाओगे। वाह, ऐसा हलवा के देख के ही थकान दूर हो गई, पाएंगे तो सो ही जाएंगे। देख के ही थकान दूर हो गई,
ऐसा बढ़िया सुंदर व्यंजन देखने में अच्छा लग रहा है, स्वाद कितना अच्छा होगा। फिर तुम कहोगे कि ये बड़ा सुंदर हलवा बनाया तुमने, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, स्वाद तो बहुत अच्छा होगा। तो कहेंगी पाइए ना, कितना आनंद आएगा, थोड़ा पाइए तो। और जैसे ही आपने एक चम्मच जीभ पर रखा और आप सीधे आनंदित हो गए, समझ गए हो कि नहीं? आनंदित हो गए आप एक स्वाद लेकर के थोड़ा सा, और ऐसे आनंदित हुए आप कि इन्होंने तुरंत समझ लिया मौका कि अब मांगने का मौका बहुत अच्छा है। पता नहीं उस हलवा में डिमांड थी क्या, डिमांड का पाउडर डाल दिया था क्या उस हलवा में है? कि पति जो है इतना प्रसन्न हो गया, कहा कि मांग लो क्या चाहिए। तो तुमने कहा कि हमें सोने का हार चाहिए है, सोने का हार। तुमने कहा बिल्कुल बनवा देंगे सोने का हार, तुरंत बनवाएंगे, चिंता मत करो। कंडीशन पर विचार नहीं किया, पत्नी के मन को प्रसन्न करने के लिए उसके हाथ से बना हुआ स्वादिष्ट हलवा तुम ग्रहण कर लिए, और उस हलवे के माध्यम से आपने पत्नी को देने का विचार कर दिया। जो भी उसने मांगा वह देने का विचार कर दिया, लेकिन अपनी परिस्थिति पर विचार नहीं किया। अब बोलो भाई, परिस्थिति पर अगर आपने विचार नहीं किया, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा बता दिए और उन खर्चों की पूर्ति करने में आप लग गए, तो परिणाम क्या आएगा आपके सामने? आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं, और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। बोलो यही स्थिति होगी कि नहीं होगी? आमदनी कम है और खर्चा तुम ज्यादा कर रहे हो, विचार करो, विचार करो। देखो, धर्म पत्नी वह है जो अपने पति को संकट में न डाले, धर्म में लगाए। किस में लगाए? धर्म में लगाए, सत्कर्म में लगाए, संकट में न डाले। यदि धर्म में लगाना चाहिए, धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए। एक होता है धर्म संकट में डालना कि भाई हमने अपनी जिद कर दी लेकिन व्यवस्था है नहीं, अब वो पूर्ति करने में लगा हुआ है, धर्म संकट में फंस गया कि मैंने पत्नी को वचन दिया, अब पूरा करना ही पड़ेगा। धर्म संकट में पति को नहीं डालना चाहिए, पति को तो धर्म से जोड़ना चाहिए, धर्म संकट से उबारना चाहिए। ये धर्म पत्नी का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। क्या है, एक बार फिर सुन लो, पति को धर्म संकट से उबारना चाहिए, बचाना चाहिए और धर्म में लगाना चाहिए। ये धर्म पत्नी का धर्म। आज कैकेयी जी धर्म संकट में